हेलो गाइस, यूजीसी की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, रिवाइज यूजीसी नॉर्म्स ट्रीट अनएक्नॉलेज एआई यूज एज अ प्लेगरिज्म इन पीएचडी वर्क। तो जो हम एआई यूज करते थे वो अगर एक्नॉलेज नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी वो एक प्लेगरिज्म कंसिडर होगा। The University Grant Commission has issued revised guideline to regulate the use of artificial intelligence and check plagiarism in PhD thesis, setting clear limits and penalties for violations. तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी यहाँ कुछ लिमिट सेट की गई है फॉर यूजिंग एआई एंड प्लेगरिज्म। तो वो अगर आप वायलेट करते हो तो यहाँ कुछ पेनल्टीज इशू की जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस, a PhD thesis with 10 to 40% of AI generated content or plagiarism will be returned to the scholar for revision within 6 months. Also, if the similarity level is between 40 to 60%, the scholar will be barred from submitting the thesis for a year. In case where the overlap exceeds 60% of the AI or plagiarism, the PhD registration may be cancelled. तो यहाँ कुछ यूजीसी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू की गई है, जहाँ अगर आपका प्लेगरिज्म या एआई 10 to 40% होगा तो आपको आपका थीसिस रिटर्न हो जाएगा, जिसे आपको 6 मंथ्स में रिवाइज करना होगा। अगर सिमिलैरिटी इंडेक्स 40 to 60% होगा तो आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए थीसिस सबमिट नहीं कर पाओगे। इन केस सिमिलैरिटी इंडेक्स अगर 60% से ज़्यादा होता है तो आपका कंप्लीट पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसे समराइज करते हैं, सो अप टू 10% it is acceptable if the similarity index will be 10 to 40%. Thesis is written for the revision and must be resubmitted within 6 months. 40 to 60% similarity index for plagiarism or AI detection. Stricter action, scholar may be barred from resubmitting for 1 year. Above 60%, permanent cancellation of PhD registration. तो आपको सिमिलैरिटी परसेंटेज और पेनल्टीज का ध्यान रखना होगा जब भी आप अपना पीएचडी थीसिस लिख रहे हो। फॉर मोर अपडेट फॉलो नाइपरियन एक्सप्लेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।